नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है, मतलब कि पति पत्नी का डिस्प्यूट ही है, जो कि मुझे कॉल आया था, जिसको मैं सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और जो मैंने ऑब्जर्व किया उस ऑब्जर्वेशन और अनुभव के आधार पर ये वीडियो है, क्योंकि हमारे पास जो बातें आती हैं हम आपको शेयर करते हैं और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार के साथ में या कुछ लोगों के साथ में आप मिलकर ये बातें करें, ताकि आने वाले टाइम में आपका परिवार सेफ हो सके, आप सुरक्षित हो सकें। तो बात कुछ यूँ है कि अभी रिसेंट में शादी हुई थी लड़का लड़की आपस में, और शादी होने के बाद कुछ ही दिन उनका रिश्ता चला। रिश्ता चलने के का मतलब ये है कि वो जहाँ पर थे उसके बाद कुछ समय बाद ही उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद महिला सबसे पहले यही काम करती है कि वो उस पर कोई ना कोई केस आप लड़के पर डालती है, और लड़का लड़की को सोचती है कि वो किसी न किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करे। हालांकि ना ही तो लड़का के जीवन लड़की के बिना है, मतलब वाइफ के बिना है, और ना ही वाइफ का जीवन पति के बिना है। तो दोनों का जीवन एक दूसरे के साथ है, पैरेलल है दोनों, और दोनों को चलना ही चाहिए साथ में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बता रहे थे मुझे, उन्होंने बताया कि सर मुझे हमारे बीच में कुछ छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी, और जब लड़ाइयाँ होने लगी तो लड़ाइयाँ बढ़ गई, और बढ़ने के बाद वो अपने मायके चली गई। और मायके जाने के बाद उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट, मेरे और मेरे माँ बाप के खिलाफ कंप्लेंट डाल दी। एक तहरीर दे दी, मतलब कि एप्लीकेशन दी थाने में कि मेरा पति और मेरे ससुराल वाले और मेरी ननद सास वगैरह सब ये लोग हमसे दहेज मांगते हैं और मारते हैं पीटते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। ये बताया था उन्होंने। और उसके बाद मुझे थाने से कॉल आया कि आपकी पत्नी ने इस तरीके दिया है, तो मुझे गुस्सा आया, और गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आया कि उसने मेरे पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। और जब मैं थाने में गया तो मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं इससे क्या बात करूं, क्या ना बात करूं। मतलब हम इतना क्लोज होने के बाद भी हम एक दूसरे से अनजान हो गए, और वहां पर जाकर कुछ बातें हुई, कुछ गुस्सा मेरा भी निकला, उसका भी निकला। और गलती मतलब हो सकता है कि हमारी भी हो, दोनों की हो, क्योंकि उसने जब घर से जाने के बाद उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने के बाद वो जो केस था वो फाइलिंग मतलब पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गया, और दर्ज होने के बाद मेरे परिवार जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुख की उसमें पहुंच गया और परेशान हो गया। तो अब अब मेरे पास एक ही रास्ता है, या तो मैं सुसाइड कर लूं क्योंकि मेरा घर तो ख़त्म हो गया, या फिर मैं इससे लड़ूं। तो मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि मैं सर से एक बार बात कर लूं। तो हमारे पास जब उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको बताया, क्योंकि वो उनकी जो हालत थी उस समय पर बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, दयनीय, यानी कि रोने जैसी हालत थी उनकी। और वो खुद बता रहे थे कि सर मेरा तो सर घर बिगड़ गया, मैं सर पूरा परिवार मेरा परेशान है, और ये थाने कोर्ट कचहरी सर हमने तो आज तक पहले से कभी देखे ही नहीं थे, और अब इसकी वजह से हमें देखना पड़ रहा है, बहुत बदतमीज है। तो मैंने उनको बताया कि सर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखें, और किसी भी प्रकार से अगर सामाजिक रूप से आपके सुलह समझौता हो जाता है, क्योंकि एफआईआर हो गई, इज़ नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। एफआईआर हो गई, कोई बात नहीं है, ये एफआईआर खत्म भी हो जाएगी। अगर कुछ समय के उपरांत अगर आप अपने परिवार के साथ या अपने समाज के साथ, अगर लोगों के साथ बैठ कर इस तरीके कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें किसी भी प्रकार से, जो पत्नी आपकी चाहती है उनको आप एग्री करें, या आप जो चाहते हैं उनको पत्नी एग्री करें, तो डेफिनेटली आपका जो रिश्ता है दोबारा बन सकता है, और जो परेशानियां आपके सामने आई उनका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी अगर एफआईआर हो गई है, तो हो एफआईआर होने के बावजूद भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद कहते हैं कि सर हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या फिर अलग रहना चाहते हैं, कोई भी दोनों चीज़ें बातें हो सकती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप एफआईआर से बच सकते हैं, और आपकी एफआईआर समझौते के आधार पर क्वैश हो सकती है। क्वैश का मतलब ये है कि वो उसमें एफआईआर लग जाएगी, और जो जो प्रोसीडिंग थी, जो इन्वेस्टिगेशन था, वो सब कुछ क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एक ये भी रास्ता है। और अगर आपके बीच में रास्ता नहीं बनता है, यानी कि दोनों के बीच में समझौता नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपको केस स्टार्ट हो जाएगा और केस आपको लड़ना पड़ेगा। तो बहरहाल, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस है जिससे आप सबूत साबित कर सकें कि मेरी पत्नी ने जो भी मेरे पर आरोप लगा सब झूठे हैं, तो आप सभी सारे जितने एविडेंस हैं आपके पास हों, तो आप वो अपने आईओ को, जो उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको दें, और ये बताएं, साबित करें कि सर मेरे पास जितने भी मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, मारने पीटने के, दहेज मांगने के, वो सब झूठ हैं। तो ऐसे संबंध में अगर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं तो आप करें। तो दोनों को रास्ता बचने का ये कि यही है, या तो ये है कि आप आपसी समझौते से कॉम्प्रोमाइज़ करें, या फिर आप जो इन्वेस्टिगेशन आयु है उसको हर सबूत दें, और बताएं
कि ऐसा जो उसने आरोप लगाया हम पर मारने का, पीटने का या फिर दहेज मांगने का, वो सब कुछ झूठ है। जब आप बताएंगे, एविडेंस देंगे, तो डेफिनेटली आपके जो खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें एफआईआर लग जाएगी। एफआईआर का मतलब फाइनल रिपोर्ट। इसका मतलब कि कोर्ट जो है उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेती है, कोई भी उसमें एडवर्स ऑर्डर आपके अगेंस्ट नहीं करती है। तो ऐसे समय पर जो एफआईआर है वो बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और आप उस चीज़ से मतलब डिस्चार्ज हो जाएंगे, बेकार, मतलब जो चीज़ है, जो एफआईआर थी वो बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी फिर। ऐसा ही ये समय है। या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो वो भी, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लोगे तो कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर फिर उसको वो एफआईआर बंद हो जाएगी, उसमें भी फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लड़ना चाहते हैं, यानी कि इनकेस आप उसको एविडेंस के द्वारा आप अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाएगी, मेरे साथ जो जो एलिगेशन मेरे पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तो डेफिनेटली आप फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि आप फिर फाइनली आपको कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, और वहाँ पर फिर आपको अपने आप बात साबित करनी पड़ेगी, और सब अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मेरे साथ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो सब गलत हैं। यानी कि आपको प्रूफ ही तो करना पड़ेगा। और जो एलिगेशन है, हालांकि जो 498A सेक्शन है और 323 मारपीट, यानी कि ये 406 और 506 और फिर 3/4 DP एक्ट, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन एक्ट, तो ऐसे अगर ये आपके पास धारा लगती हैं, सेक्शन लगते हैं ये, तो उसमें भी आपको अपनी बात को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। और अगर ऐसे ये सिर्फ ओवरऑल एलिगेशन लगाए गए हैं लड़की के द्वारा और इसका कोई एविडेंस नहीं दिया गया है, तब भी आपको कुछ ना कुछ एविडेंस देना पड़ेगा, ताकि आप इस चीज़ को साबित कर सकें कि मेरे साथ में जो मुझ पर जो एलिगेशन लगाए हैं वो सब गलत हैं, झूठे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और भी कुछ अगर आप इस बारे में आप पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि ये बातें जो है वो आगे तक भी पहुंच सकें और आगे लोगों को भी जानकारी हो सके, और इस 498 सेक्शन जैसे घिनौने अपराध से आप बच सकें। बहरहाल आप सब लोग इस वीडियो को आप देखें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर जाएंगे, तो उनको पूरा देखें आप। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप देख रहे हैं और न्यू है चैनल पर इस पर। तो बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।